टीचर हैं। तो बताइए खेताराम जी, आपने एसटीसी की तैयारी किस प्रकार की? एसटीसी की तैयारी हम जब पढ़ते थे तब हमें ज्ञात ही नहीं था एसटीसी क्या है। सबसे पहले ये प्रश्न होना चाहिए एसटीसी क्या है। एसटीसी एक बेसिक स्कूल टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। यह जो प्रथम लेवल यानी अध्यापक भर्ती रीट वाली भर्ती आती है प्रथम लेवल, उसके लिए ये मान्य कोर्स है। तो ये बीएसटीसी करना अनिवार्य है। अगर जो प्रथम श्रेणी के प्रथम लेवल के जो अध्यापक बनते हैं उनके लिए ये कोर्स है। तो ये इसके सिलेबस के बारे में आपको बता दूं कि ये सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है। मानसिक योग्यता भी है, राजस्थान की सामान्य जानकारी है, शिक्षण अभिक्षमता है। तो इस प्रकार कुछ भाषाई अभिक्षमता है। इस प्रकार से कुल 4 पोर्शन होते हैं इसमें। और इन 4 पोर्शन से सब में से लगभग 200 प्रश्न होते हैं और 200 प्रश्न 600 अंकों के होते हैं। यानी हर प्रश्न एक 3 नंबर का होता है। कुल मिला के 600 अंक होते हैं। 600 अंक में फिर एग्ज़ाम जब होता है, एग्ज़ाम होने के बाद इनकी जो मेरिट बनती है उस मेरिट में SC ST OBC जनरल इनकी अलग अलग कैटेगरी की मेरिट बनती है। और मेरिट बनने के बाद ये आगे जो प्रक्रिया थी वो होती है। अच्छा, तो अब ये बताइए मतलब आपको मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग में आपने कितने परसेंट सही किए थे और कितने आए थे आपकी? तो 150 अंक की जो मानसिक अभियोग्यता है इसमें से मैंने 150 में से मुझे 135 के आसपास नंबर आए थे जब मैं पढ़ता था। तो उस समय क्या है, मेंटल एबिलिटी की जो स्तर था वो थोड़ा कम होता था। मैंने 2013-14 में की। उस समय जब मानसिक योग्यता सबसे ज़्यादा मुझे राजस्थान के पोर्शन में आए थे नंबर। राजस्थान में हम जीके पढ़ते रहते थे तो राजस्थान के कुछ अच्छे प्रश्न आते थे, छोटे स्तर के आते थे। हमने जो तैयारी की थी वो अच्छे लेवल की। हाँ, राजस्थान ना थे मतलब राजस्थान के जीके के बारे में मतलब कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मतलब राजस्थान के जिला दर्शन के बारे में? आपको बताओ, अगर आपको बीएसटीसी की तैयारी करनी है तो हम जब तैयार कर, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, फिर भी हमने राजस्थान के जीके के बारे में जो तैयारी की है वो तैयारी की थी। हमने तो उच्च स्तर की तैयारी की थी। उसमें से जो राजस्थान जीके तब जो आया था वो सिंपल ही राजस्थान जीके पूछा। तो जो 150 का राजस्थान जीके आया था उसमें से मुझे 130 नंबर आए थे। अच्छा, और उसके अलावा शिक्षण अभिरुचि में मतलब ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। उसमें से पहला सही किया उसमें 3 नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर, 1 नंबर और गलत होता है उसको 0 नंबर। इसमें आपने मतलब किस प्रकार तैयारी की? ये तो चारों एक जैसे हुई प्रश्न होते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो प्रश्न मैंने ये देखे थे पहली बार जब हम शिक्षण अभिक्षमता पढ़ते, शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न थे उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जो अपने जीवन से संबंधित होते थे। जैसे कुछ नशे से संबंधित होते थे, कोई शिक्षा, आप एक अध्यापक हो, आप अध्यापक हो के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दोगे, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे। और ये जो प्रश्न पूछते हैं इनका जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। यानी कि एक अगर आप एक विद्यार्थी के साथ अध्यापक किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसको अगर वो नशा करता है तो उसको नशे की प्रवृत्ति को कैसे दूर करते हैं। तो ऐसे पॉजिटिविटी वाले जो प्रश्न आते थे उसमें हमेशा उत्तर पॉजिटिव जो होगा वो ही दिया जाए। हाँ, इसमें हमने सुना है मतलब कि इसमें समाज के बारे में भी बताया जाता है। बिल्कुल, इसमें एक टॉपिक अलग से सामाजिकरण। तो सामाजिकरण टॉपिक है, उसमें समाज के बारे में, अगर आप एक शिक्षक नेता है तो समाज में आपकी क्या भूमिका है, इसके बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे अवेयरनेस, जागरूकता जो संप्रेषण होता है वो भी पूछा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें गुरु और शिष्य के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आप किस प्रकार से आपको मेंटेन करना है कि आपको गुरुजी। आप विद्यालय जाओगे तो उस विद्यालय में आप बच्चे को किस प्रकार मोटिव करोगे, किस प्रकार आप बच्चे को पढ़ाओगे। तो ऐसी कुल तमाम चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। बहुत अच्छे जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न आते हैं, बहुत आनंददायक होते हैं। वो आप 1-2 बार आपने अगर उसको पढ़ा है, उसको समझा है तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। हमारे अनुसार एक बच्चे को शिक्षक के रूप में कैसे पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार आपको संस्कार देने चाहिए, किस प्रकार आप जब ये संस्कार की बात करते हो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको किस प्रकार से संभालना चाहिए। सबसे पहले हमारी ये भूमिका रहनी चाहिए कि एक स्कूल में विद्यार्थी आता है तो उस विद्यार्थी के बारे में उनके माँ बाप, अभिभावक, जो माता पिता पेरेंट्स हैं,
उनसे एक सलाह ली जाए कि ये बच्चा है जो किस स्तर का है। अगर प्रथम कक्षा में जो बच्चा प्रवेश लिया है, उस बच्चे को शुरू में ही हम उनको डरा धमका करना पड़ाए। जो बच्चा है उसको उस लेवल से मातृभाषा से शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, और मतलब समाज की में क्या भूमिका रहती है, मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता और क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, माता पिता अगर सक्सेस है, माँ बाप अगर बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि जो आप बच्चों को घर पर ही अच्छे संस्कार दें। बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल आके बच्चों में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। बच्चे अध्यापक के कहना मानने लगते हैं, बच्चे अध्यापक की बात जो गुण है वो उसी हिसाब से ढलते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे घर पे रहते हैं, तो घर में माँ बाप का भी दायित्व रहता है कि वो बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, आगे संस्कारों के लिए, आगे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। आपके अनुसार मतलब बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं इस मतलब इन कक्षाओं में कौन सा सिलेबस होना चाहिए, किस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए? जो वर्तमान सरकार का सिलेबस चल रहा है वो बहुत बेहद अच्छा है। अगर हमारे यहाँ देखो, यहाँ मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो जैसे जो अध्यापक है वो क्लास में जाते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, पूछते हैं, तो उनको मातृभाषा में जब जितना सिखाते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको अपन सीधा जाके इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे तो उन्हें समझ पाएगा। तो अपना ये दायित्व बनता है कि जब बच्चा स्कूल में क्लास में आए तो उसको पहले मोटिव करें, उसको प्रेम से, व्यवहार से उनको बिठाया और उसके बाद में उनको कुछ अच्छी बातें बताएं। फिर धीरे धीरे जैसे ही बच्चा आने स्टार्ट हो जाए तो फिर उसकी धीरे धीरे उसकी लय बनेगी और लय के साथ में वो पढ़ाई में हर अक्षर को अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। हम मतलब आपके अनुसार शुरुआत में मतलब स्कूल के मतलब टाइम मेंटेन सब कुछ बना पीरियड मतलब पीरियड्स अनुसार बनाना चाहिए। सबसे पहले जैसे बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे आते हैं प्रार्थना जब विद्यालय में होती है तो उसमें अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। जब प्रार्थना होती है तो पहले जैसे 7 बजे क्लास, जब 7 बजे स्कूल खुलती है और 7 साढ़े 7 बजे के बाद आसपास प्रार्थना होती है, तो उस समय बच्चे के सभी अध्यापक उसके सामने बच्चे के अच्छाइयों के बारे में बताएं, उससे मोटिवेशन थॉट्स बोले। तो इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे गुण हैं, संस्कार वाले गुण हैं, जैसे हम जब पहली बार आए थे इस विद्यालय में तो हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनको प्रार्थना भी सही नहीं आती थी। आज हम जब प्रार्थना करवाते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, इतनी अच्छी प्रार्थना बोलते बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ये बताया एसटीसी और एसटीसी के बारे में कुछ और बात बताना चाहूँगा। अगर विद्यार्थी मन तन धन लगा कर अगर तैयारी करे तो एसटीसी में कुछ सिलेक्शन पाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर विद्यार्थी घर पे तैयारी करे, एक अच्छी गाइड्स लेके, मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान में कई गाइड्स हैं अच्छी, कई लेखक अच्छे राजस्थान जीके के लिए मैं आपको कुछ पुस्तकें बताना चाहूँगा। जैसे राजस्थान में एक पनोरमा की गाइड है, बहुत अच्छी है। और इसी प्रकार से अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो कई ऐसे डीपली, जैसे हुकुमचंद जैन की है, इस प्रकार से कई किताबें हैं जो आप पढ़कर आप एक अच्छे लेवल पे आ सकते हो। जब आप एक अच्छी सोच के साथ आगे अच्छी तैयारी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, रहा संघर्ष की जो चलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो साथियों, आप तैयारी में लग जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं एसटीसी के, और आप पूरी कसम और मेहनत के साथ आप आगे बढ़ो। यही हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद खेताराम जी लघुआ, आपने बहुत अच्छा हमें शिक्षा दी है। इस प्रकार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं।